हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम टू ऑल ऑन नारायण इंस्टीट्यूट। बट फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग की क्लासेस हो रही थी सेंसेस ऑफ सेंटेंसेस पर, ठीक है। और हम लोगों ने सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक नया सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं बहुत अच्छे से हम लोगों ने समझ लिया था। तो फ्रेंड्स, आज ही क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं कि कैसे हम सिंपल सेंटेंसेस को कंपाउंड करके कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। अभी तक हमने देखा कि सिंपल प्लस सिंपल इज इक्वल टू सिंपल ही होता था, लेकिन अब हम देखेंगे कि सिंपल प्लस सिंपल यानी सिंपल दो सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। और इसमें हम एक या दो वीडियो में यानी लगभग 10-10 मिनट के दो क्लासेस आपकी होंगी। इन्हीं दो क्लासेस में हम कंपाउंड सेंटेंस को बहुत ही डिटेल समझने वाले हैं मेरे फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, ठीक है। और इसी से आप कंपाउंड सेंटेंस को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो डिफरेंट बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखें और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के नजरिए से, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से देखें, नहीं तो आप 2 नंबर मिस करने वाले हैं। तो डिफरेंट बहुत ही ध्यान से समझेंगे ऐसी क्लास में कि कैसे हम सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, यानी जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से आइए समझते हैं अच्छी क्लास को। तो प्लीज़ वीडियो के अंदर बने रहें और ध्यान रखें, आप वीडियो को केवल ध्यान से देखें। पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है। और लास्ट में आपको होमवर्क दिया जाता है, आपको होमवर्क जरूर करना है भाई, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, राइट। आइए देने करते शुरू करेंगे आज की शानदार क्लास। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग सीखने जा रहे हैं कि हम सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। कंबाइन करेंगे मतलब जोड़ेंगे, यानी 2-3 हमारे सेंटेंसेस होंगे, उन्हें हम लोग जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे कौन से कंजंक्शंस होंगे उनके बारे में पहले समझ लेते हैं और कंपाउंड सेंटेंस के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे फ्रेंड्स, कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है, यानी कंपाउंड सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य एक दूसरे से ठीक उपवाक्यों के रूप में जुड़े रहते हैं, यानी क्लासेस के रूप में कंपाउंड सेंटेंस में, ठीक है, क्लासेस के रूप में जुड़े रहते हैं और उनमें से कोई एक दूसरे पर आश्रित नहीं होता है। जैसे आप लोग जानते हैं प्रिंसिपल क्लास होता है, सबऑर्डिनेट क्लास होता है, लेकिन यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लास नहीं होता, यानी कोई भी क्लास एक दूसरे पर आश्रित नहीं होता है, राइट। ये सेंटेंसेस केवल कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की सहायता से जुड़े होते हैं और इन्हें जोड़ने के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं। अब समझ लेते हैं हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में। यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, डिफरेंट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसमें जो पहला है आपका फर्स्ट, वो है कम्युलेटिव कंजंक्शन, सेकंड है एडवर्जेटिव, थर्ड है इलेटिव एंड फोर्थ है अल्टरनेटिव कंजंक्शन। तो इसके कुछ कंजंक्शंस होंगे, ठीक है, जैसे एंड और एल्स, नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है, बोथ, डॉट डॉट डॉट, एंड। तो ये सब कम्युलेटिव कंजंक्शन, ऐसे ही एडवर्जेटिव कंजंक्शन होंगे, ऐसे इलेटिव और ऐसे अल्टरनेटिव। इन सभी की सहायता से हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो बहुत ही ध्यान से समझेंगे हम लोग, तो प्लीज वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें दोस्तों। अब आइए समझ लेते हैं कि कैसे हम कम्युलेटिव कंजंक्शन की सहायता से सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं, कौन कौन से हमारे कम्युलेटिव कंजंक्शंस होते हैं। आइए बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ाते हैं क्लास को। बट फ्रेंड्स, आइए हम समझते हैं कि कैसे हम कम्युलेटिव कंजंक्शन की सहायता से सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ पर देखिए कम्युलेटिव कंजंक्शन, जो कि हमारे एंड, एज वेल एज, बोथ, डॉट डॉट डॉट, एंड फोर्थ एंड नॉट ओनली बट आल्सो। एंड का मतलब होता है और, ठीक, इसका हिंदी मीनिंग होता है। एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ। बोथ, डॉट डॉट डॉट, एंड का मतलब होता है दोनों और। नॉट ओनली बट आल्सो का मतलब होता है ना केवल बल्कि भी, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं रूल नंबर फर्स्ट को। जब अलग अलग क्रियाओं का प्रभाव एक ही सब्जेक्ट पर पड़ता है तब उसे कम्युलेटिव कंजंक्शन की सहायता से कंबाइन करके कंपाउंड सेंटेंस में बदला जाता है, ठीक है। यानी अलग अलग क्रियाओं का प्रभाव एक ही सब्जेक्ट पर पड़ता है तब उसे कम्युलेटिव कंजंक्शन की सहायता से कंबाइन करके, ठीक, कंपाउंड सेंटेंस में बदला जाता है। तो कम्युलेटिव कंजंक्शन हमारे हो गए 4। अब इन्हीं चारों की सहायता से हम सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे, ठीक है। और जहां पर जो कंजंक्शंस हमारे उपयुक्त होंगे, सुटेबल होंगे, उस जगह पर हम उसका प्रयोग करेंगे। आइए करते हैं सेंटेंसेस को यहाँ पर कंबाइन। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ही केम हियर, वह यहाँ आया। ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब दी, यानी वह यहाँ आया और उसने मुझे एक किताब दी। तो और का मीनिंग क्या है? एंड, यानी यहाँ पर एंड का प्रयोग करके हम सिंपली कंबाइन कर सकते हैं। यानी क्या करेंगे हम? ही केम हियर, ठीक। अब यहाँ पर हम एंड से कंबाइन कर देंगे, ओके। एंड अब ही सब्जेक्ट को 2 बार नहीं लिखेंगे, ठीक है, यानी ही एंड गेव मी अ बुक, क्योंकि यहाँ बुक को कंबाइन किया गया, क्लियर। यानी ही केम हियर एंड गेव मी अ बुक। ही केम हियर, वह यहाँ आया और मुझे किताब दिया, क्लियर।
एक प्रकार से और बना सकते हैं, ही नॉट ओनली केम हियर। अब यहाँ पर नॉट ओनली का प्रयोग करके बना रहे हैं, तो डॉट 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 यानी बीच में ये हमारे कुछ वर्ड्स हो गए। अब लिखेंगे हम बट आल्सो, बट आल्सो अब गेम मी अ बुक, यानी दो प्रकार से हम इसे बना सकते हैं। अगर कोई और भी कंजंक्शन यहाँ पर उपयुक्त है तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी हम ठीक है किसी भी सेंटेंस को इन क्यूमुलेटिव कंजंक्शन की सहायता से कंबाइन कर सकते हैं, बस जहां पर जो एकदम परफेक्ट हो उसी का प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो इसका मीनिंग क्या निकला, ही नॉट ओनली केम हियर, वह ना यहाँ आया, ठीक है, यानी ना केवल वह यहाँ आया बट आल्सो यानी बल्कि, ठीक, उसने एक किताब भी दिया। अब यहाँ पर देखिए सेकंड सेंटेंस, ही वाज फूलिश, यानी वह मूर्ख था, ही वाज ऑब्स्टिनेट, वह जिद्दी था। वह फूलिश था यानी वह मूर्ख था, वह जिद्दी था, सब्जेक्ट समान है, यानी एक ही, यानी अलग अलग क्रियाओं का प्रभाव एक ही सब्जेक्ट पर पड़ रहा है। दैट इज व्हेन हम कम्युलेटिव कंजंक्शन की सहायता से सेंटेंस को कंबाइन करेंगे। तो पहला क्या है, फूलिश है, दूसरा ऑब्स्टिनेट है, ठीक है, यानी दोनों एक ही व्यक्ति है, दोनों है। क्लियर? तो यहां पर हम बोथ डॉट 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 एंड की सहायता से कंबाइन कर सकते हैं, यानी ही। अब क्या है, बोथ किसके लिए लगेगा, जो दोनों होगा, यानी ही बोथ। अब फूलिश, अब यहां पर देखिए एंड का प्रयोग करेंगे, एंड ऑब्स्टिनेट और वाज लग जाएगा, ही वाज बोथ फूलिश एंड ऑब्स्टिनेट, यानी वह था बोथ फूलिश एंड ऑब्स्टिनेट, यानी मूर्ख और जिद्दी दोनों था एक प्रकार से। और इसे हम कंपाउंड यानी कंपाउंड में बदल सकते हैं, क्या, ही वाज फूलिश एंड ऑब्स्टिनेट, यानी एंड का प्रयोग करके भी इसे हम कंपाउंड में बदल सकते हैं, और बोथ डॉट 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 एंड का प्रयोग करके भी इसे हम कंपाउंड में बदल सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे कि कैसे हम क्यूमुलेटिव कंजंक्शन की सहायता से, ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, किन सिचुएशंस में। अब आइए समझ लेते हैं अपने नेक्स्ट कंजंक्शन जो कि हमारा था एडवर्जेटिव कंजंक्शन की सहायता से कैसे हम सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन कर कंपाउंड बनाएंगे। आइए बहुत डिटेल समझते हैं। दोस्तों आइए समझते हैं कि कैसे हम एडवर्जेटिव कंजंक्शन की सहायता से सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं। डिफरेंस एडवर्जेटिव कंजंक्शन, पहले इसके नाम को हम लोग समझ लेंगे। एडवर्जेटिव मतलब होता है विपरीत अर्थ, अर्थात विपरीत अर्थ देने वाले, ठीक है, यानी यहाँ पर विपरीत भाव का बोध होगा। तो जिस जगह पर विपरीत भाव का बोध हो वहां हम एडवर्जेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। आइए समझते हैं एडवर्जेटिव कंजंक्शन, जिसका मतलब होता है विपरीतार्थक संयोजक। विपरीतार्थक संयोजक हमारे होते हैं 6। बट मतलब जिसका होता है लेकिन, येट मतलब होता है फिर भी, स्टिल मतलब तो भी, नेवरदलेस मतलब तथापि, राइट, और हाउएवर मतलब जबकि, व्हाइल मतलब भी होता है जबकि। तो ये टोटल आपके 6 कंजंक्शंस है। अब रूल इसका क्या कहता है एडवर्जेटिव कंजंक्शन का, कि जब दो या दो से अधिक वाक्यों में विपरीत भाव का बोध होता है, ठीक है, तब उन्हें एडवर्जेटिव कंजंक्शन की सहायता से कंबाइन किया जाता है। तो विपरीत भाव का बोध हो, कैसे विपरीत भाव का बोध होता है, ये समझते हैं। यहाँ पर ही वाज ब्लाइंड, यानी वह अंधा था। ही रीच द माउंटेन टॉप, यानी वह पर्वत के ऊपर पहुंच गया, यानी ऊपरी छोर पर पहुंच गया। तो यहाँ पर विपरीत भाव का बोध हो नहीं रहा, विरोध नहीं कर रहे हैं दोनों सेंटेंस एक दूसरे का, कि एक तो वो अंधा था, तो वहां पर कैसे पहुंच गया भाई, अगर कोई देखने वाला होता तो पहुंच जाता, लेकिन अंधा होने के बावजूद वहां पर पहुंच गया, यानी विपरीत भाव का बोध हो रहा है, ठीक है। तब हम इसे हम लेकिन यानी बट से भी कंबाइन कर सकते हैं, येट से भी कंबाइन कर सकते हैं, स्टिल से भी कंबाइन कर सकते हैं। जैसे ही वाज ब्लाइंड बट ही रीच्ड द माउंटेन टॉप, इसे हम येट से भी कंबाइन कर सकते हैं, ही वाज ब्लाइंड येट ही रीच्ड द माउंटेन टॉप। स्टिल से भी कंबाइन कर सकते हैं, ही वाज ब्लाइंड स्टिल ही रीच्ड द माउंटेन टॉप, ठीक है। तो आइए करते हैं सेंटेंस को कंबाइन। यहाँ पर देखिए ही वाज ब्लाइंड, वह अंधा था, ही रीच्ड द माउंटेन टॉप, यानी वह पर्वत के ऊपर पहुंच गया। तो ही वाज ब्लाइंड यानी वह अंधा था, येट मतलब फिर भी, ठीक है, फिर भी ही रीच्ड द माउंटेन टॉप, फिर भी वो पहाड़ के ऊपर, पर्वत के ऊपर पहुंच गया, पर्वत की चोटी पर, ठीक है।
इसे हम बट की सहायता से भी कंपेयर कर सकते हैं, यानी ही वॉज ब्लाइंड बट ही रीच द माउंटेन टॉप, लेकिन वह पर्वत की चोटी पर पहुंच गया। स्टिल की सहायता से भी कंबाइन कर सकते हैं, यहीं पर स्टिल लगा देंगे, यानी ही वॉज ब्लाइंड स्टिल ही रीच द माउंटेन टॉप, यानी वह अंधा था तो भी वह पर्वत की चोटी पर पहुंच गया। सेकेंड सेंटेंस जो हमारा, रमन वॉज वीक इन इंग्लिश। रमन जो था इंग्लिश में वीक था, यानी रमन इंग्लिश में कमजोर था। ही स्कोर्ड 90% मार्क्स इन इंग्लिश। रमन इंग्लिश में कमजोर था, उसने इंग्लिश में 90% मार्क्स प्राप्त किए, ठीक है, स्कोर प्राप्त किए। अब विपरीत भाव का बोध हो रहा है कि एक तरफ आप बता रहे हैं कि वो कमजोर था, एक तरफ बता रहे हैं कि उसने 90 प्लस यानी 90% मार्क्स भी प्राप्त किए, यानी विपरीत भाव का बोध हो रहा है। अब यहाँ पर हम बट येट स्टिल या नेवरदलेस हाउएवर व्हाइल की सहायता से कंबाइन करेंगे इसे। आइए करते हैं कंबाइन, यानी रमन वाज वीक इन इंग्लिश, यानी रमन वाज वीक इन इंग्लिश yet he scored 90% marks in इंग्लिश, यानी रमन वाज वीक, रमन कमजोर था इन इंग्लिश यानी अंग्रेजी में, yet यानी फिर भी उसने 90% मार्क्स इंग्लिश में प्राप्त किए। यहाँ पर आप yet भी लगा बट भी लगा सकते हैं कि रमन इंग्लिश में कमजोर था लेकिन उसने 90% मार्क्स इंग्लिश में प्राप्त किए। यहाँ पर आप स्टिल का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए राधा इज वाइज, यानी राधा बुद्धिमान है, हर सिस्टर इज फूलिश। यहाँ पर राधा के बारे में बताया जा रहा है कि वो बुद्धिमान है और उसकी जो सिस्टर है वो फूलिश है, ठीक है। विपरीत भाव का बोध हो रहा है कि बहनें दोनों हैं, फिर भी एक बहन फूलिश है और एक बहन बुद्धिमान है। अब यहाँ पर देखते हैं राधा इज वाइज, यानी राधा बुद्धिमान है, येट का प्रयोग करेंगे, फिर भी हर सिस्टर इज फूलिश। यहाँ पर आप फाइल का प्रयोग भी कर सकते हैं, यानी राधा इज वाइज वाइल हर सिस्टर इज फूलिश, ठीक है। यहाँ पर हाउएवर का भी प्रयोग कर सकते हैं, हाउएवर राधा इज वाइज, फिर कॉमा लगाएंगे हर सिस्टर इज फूलिश, ठीक है। और स्टिल का भी प्रयोग कर सकते हैं, बट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारे फ्रेंड्स जहाँ पर जो कंडीशन उपयुक्त हो वहाँ पर उस कंडीशन का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे, राइट। तो आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे अपने दो कंजंक्शन, कैविलेटिव कंजंक्शन यानी संचयवाचक, जो हमारे एक संयोजक होते हैं, उनसे हम कैसे यानी उनके द्वारा कैसे हम सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करते हैं। और सेकंड हमारा है एडवर्जेटिव कंजंक्शन की सहायता से कैसे हम सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो डिफरेंस ये था आज की क्लास का, ठीक है, पहला भाग। इसकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंपाउंड सेंटेंस को खत्म कर देंगे, जिसमें अभी बचा हुआ है हमारा एडिटिव कंजंक्शन और अल्टरनेटिव कंजंक्शन। बस उन्हीं के द्वारा हमें देख लेना है कि कैसे सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं। उसके बाद में फिर हम स्टार्ट करेंगे अपनी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को कैसे कंबाइन करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कोई डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। अगर कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो अभी कमेंट करें। अभी बताइए कि आपको कोई कंफ्यूजन हो जाए। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने यूपी बोर्ड की स्टूडेंट तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, स्पेशली आप ही के लिए इस चैनल को बनाया गया है यार। और आप ही लोग नहीं पढ़कर अगर यहाँ से नहीं पढ़ेंगे तो फिर कौन पढ़ेगा, ठीक है। आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ से अच्छे से पढ़कर आप 95 प्लस मार्क्स आसानी से पा सको। तो बहुत अच्छे से वीडियो को देखते रहिए। फ्रेंड्स, मिलेंगे कल शाम 8 बजे एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग जानेंगे पार्ट सेकंड, जो कि होगा हमारा कंपाउंड सेंटेंस का। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वाचिंग, कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमारो माय फ्रेंड्स, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।